एक लड़की जानबूझकर अपने कपड़ों से लैस की झलक दिखाकर उस आदमी का ध्यान खींच रही थी। दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। वो लड़की एक लेखक की असिस्टेंट थी, हर वक्त उसके साथ रहती थी, यहां तक कि उसकी छोटी बेटी के साथ भी बेहद प्यार से पेश आती थी। लेखक को अपना परिवार बेहद प्यारा था। वो जानता था कि लड़की में आकर्षण है, पर एक दिन उसकी पत्नी और बेटी कहीं बाहर गए हुए थे और वो लड़की के साथ अकेला था। जब वो दोनों काम कर रहे थे, अचानक लड़की की ड्रेस फिर से कुछ ज्यादा ही खुल गई। लेखक ने फौरन अपना चेहरा फेर लिया, लेकिन फिर भी नजरों से उसे चुपके से देखने लगा। स्क्रिप्ट पर बात करते हुए लड़की ने जिक्र किया एक जहरीले सांप का, और उसी पल उसने अपने कंधे से कपड़ा थोड़ा सरकाया। उसका गोरा और नाजुक कंधा दिखाई देने लगा। लेखक खुद पर काबू नहीं रख सका, उसकी आंखों में देखने लगा, पर तभी लड़की ने उसे जोर से पीछे धकेल दिया। लेखक के चेहरे पर सवाल ही सवाल थे। लड़की की आंखों में बेबसी थी। वो रोती हुई वहां से निकल गई। घर पहुंचते ही उसकी मां ने उसकी हालत देखकर पूछना शुरू कर दिया कि आखिर क्या हुआ है। लड़की ने सारी सच्चाई बता दी। मां को बहुत गुस्सा आया। वो फौरन उसे लेकर एक वकील के पास गई ताकि बचे हुए पैसे मिल सकें। लेकिन जब वकील को पता चला कि लड़की के साथ छेड़छाड़ भी हुई है, तो उसने तुरंत मुआवजे की गिनती शुरू कर दी। कैलकुलेटर में आंकड़े जोड़ते हुए बोला, इस केस में तो 2,30,000 का क्लेम बनता है। लड़की पहले तो ये सब नहीं चाहती थी, मगर मां की आंखों में पैसों की चमक थी। उसे तो बस वो मोटी रकम चाहिए थी, और उसने लेखक माइक पर केस ठोक दिया। कुछ दिन बाद घर एक शिप टिकट आई, लेकिन उसे माइक की पत्नी ने खोल लिया। वो पहले से डिप्रेशन की शिकार थी, दवाओं के सहारे ही खुद को संभाल पाती थी। टिकट देखकर उसने समझा कि उसके पति का किसी और औरत से रिश्ता है। उसका मानसिक संतुलन बुरी तरह बिगड़ गया। और उसी वक्त जब वो अपनी बेटी को नहला रही थी, बच्ची ने जिद पकड़ ली कि उसे उस असिस्टेंट लड़की के साथ खेलना है। पत्नी का गुस्सा चरम पर था। उसके हाथों से गलती हो गई और उसने अपनी ही बेटी को मार डाला। जब होश वापस आया तो वो खुद को माफ नहीं कर सकी। उसने दवाएं खाकर आत्महत्या कर ली। माइक जब घर लौटा तो उसने अपनी पत्नी को अंतिम सांसें लेते हुए देखा। वो घबराया, फौरन मदद के लिए फोन मिलाया। उसी वक्त उसकी नजर टेबल पर रखे शिप टिकट पर गई और सारी सच्चाई उसकी आंखों के सामने थी। जब उसने अपनी मरी हुई बेटी को देखा तो जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रो पड़ा। कुछ दिन बाद अदालत में सेटलमेंट के लिए लड़की पहले से मौजूद थी। माइक देर से आया, कुछ नहीं बोला, बस एक चेक निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। लड़की ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में शर्म और पछतावा था, लेकिन मां अब भी चाहती थी कि कुछ और पैसे मिले। पर माइक के इस शांत रवैये ने लड़की को असहज कर दिया। उस रात उसे नींद नहीं आई। उसे लग रहा था जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मां ने उसे समझाया, हमने कुछ गलत नहीं किया, जो किया सही किया, और उस आदमी की बीवी और बेटी तो उसकी अपनी हरकतों की वजह से मरी हैं। लड़की ने मान तो लिया, पर दिल से चैन नहीं मिला। तभी अचानक उसके छोटे भाई के साथ कुछ भयानक हो गया। लड़की रोती हुई अस्पताल पहुंची, लेकिन वहां जो खबर मिली उसने उसकी रूह तक को झकझोर दिया। उसके पिता की मौत हो चुकी थी और उसकी मां का पूरा शरीर अंदर से खराब हो चुका था। वो अब पैरालिसिस का शिकार बन गई थी और हमेशा के लिए बिस्तर से जा लगी थी। उसे यकीन हो गया ये सब माइक की बदले की आग का नतीजा है, क्योंकि कुछ दिन पहले काम के दौरान उसने माइक को जहरीले मशरूम की पहचान बताई थी। साथ ही यह भी बताया था कि उसकी मां को मशरूम पकाने में महारत हासिल है। अब सब कुछ जुड़ने लगा था। उसका बड़ा भाई उसे लगातार समझाता रहा, यह सब एक इत्तेफाक है, बस एक हादसा। पर लड़की किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं थी। और फिर उसी रात उसका भाई गाड़ी से लौट रहा था कि अचानक एक अजनबी ने उसे कार से घसीटकर बाहर निकाला। वो आदमी उसे गालियां देता रहा, फिर लोहे की चैन को हाथ में लपेटकर उसे बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला। जब पुलिस पहुंची तब तक हत्यारा भाग चुका था। लड़की पूरी तरह टूट चुकी थी। अब उसके पास कोई शक नहीं था। यह सब माइक की क्रूर बदला लेने की साजिश थी। वो भागकर पुलिस स्टेशन गई और माइक पर आरोप लगाया, लेकिन इंस्पेक्टर ने साफ कहा, माइक का इससे कोई लेना देना नहीं है। हत्यारा तो खुद सामने आया था। उसने कहा कि तुम्हारा भाई उसकी पत्नी को बहकाने की कोशिश कर रहा था। लड़की फिर भी डगमगाई नहीं। उसने एक मशहूर पत्रकार से संपर्क किया, लेकिन पत्रकार ने कहा, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, मैं सिर्फ कल्पना पर रिपोर्टिंग नहीं कर सकता। अब पत्रकार भी इस केस को लेकर खुद तह तक जाने लगा। लड़की का छोटा भाई एक बार किसी की जान बचाते हुए मरा, लेकिन जिसे बचाया गया था उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिला। मां बाप ने जो मशरूम खाया था वो जहरीले निकले, लेकिन पड़ोस की आंटी ने कहा, लड़की की मां को इतनी समझ थी कि वो जहर और खाने लायक मशरूम में फर्क जानती थी। और उसका भाई जिसे मारने वाला था वो पहले से ही एक हत्यारा था जो जेल से भागा था।
अब पत्रकार खुद माइक से मिलने पहुंचा और सीधे सीधे सवाल दाग दिए। लेकिन माइक मुस्कुराया। ये सब मेरी कहानियों में भी होता है। शायद किसी फैन ने पढ़कर इसे असलियत बना दिया हो। पत्रकार चुप हो गया। कोई सबूत था नहीं। और वो लौट आया। तभी एक दिन अचानक खबर आई। एक नर्सिंग होम में आग लग गई। वहीं भर्ती थी लड़की की मां, और वो आग में जिंदा जलकर मर गई। आरोपी मिला, एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति। पुलिस ने केस बंद कर दिया। लेकिन पत्रकार जान गया, अब माइक सीमा पार कर चुका है। लड़की ने भी पत्रकार को उलाहना दिया। अगर तुमने पहले ही मेरी बातों को दुनिया के सामने रखा होता तो मेरी मां अब भी जिंदा होती। पत्रकार को खुद पर गुस्सा आया। उसी रात उसने लड़की की पूरी कहानी पर एक रिपोर्ट लिख डाली, माइक की काली सच्चाई को उजागर करने के लिए। लेकिन अगले ही दिन उसे ऑफिस से निकाल दिया गया, क्योंकि उसकी रिपोर्ट को बिना सबूत के अफवाह बताया गया। उधर लड़की की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसकी मानसिक स्थिति डगमगाने लगी। अब वो दवाओं के सहारे ही खुद को जिंदा रख रही थी। उसे सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसे पता चला कि माइक की किताबों की फैन उसकी अपनी छोटी बहन बन चुकी थी। उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया और अंत में वो खुदकुशी कर बैठी। उसके अंतिम संस्कार में माइक भी पहुंचा और लड़की की छोटी बहन को गोद में लिए हुए। पत्रकार दौड़ता हुआ आया, गुस्से से कांपता हुआ चिल्लाया, तुम्हें शर्म नहीं आती? माइक ने ठंडे लहजे में कहा, हम दोनों ने अपने अपने परिवार खोए हैं। ये दर्द हमें जोड़ता है, ना कि अलग करता है। फिर उसने पत्रकार को धमकी दी, अगर तूने ज्यादा दखल दिया तो तेरा अंजाम भी वही होगा जो उसका हुआ। पत्रकार चुप रह गया, बस देखता रह गया। लड़की की बहन को लेकर वहां से खामोशी से चला गया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दूसरे कहानी में। धन्यवाद।